द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी पहलुओं को, सभी प्रश्नों को, ठीक है। और अंत में हम प्रश्नों को भी देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपका कला एवं संस्कृति से संबंधित यदि परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो आप सही कर पाएँ उसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोक नृत्य और लोकगीतों को। तो शुरुआत करेंगे हम मथुरा से, भगवान कृष्ण की नगरी से, ब्रज क्षेत्र से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य एवं लोकगीत, और मैप के माध्यम से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मथुरा आप मैप में देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नृत्य हैं, ठीक है, इनमें चरकुला है, ठीक है, रास नृत्य है। रास या रासक दोनों यहीं होते हैं ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। भगवान कृष्ण की रास लीलाओं से इसे आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मयूर नृत्य है जो महिलाएं करती हैं। इसके अलावा लठमार नृत्य या लठमार होली आप जानते ही होंगे। झूला नृत्य भी होता है, ठीक है, यहीं पर, और झूला मेला भी यहाँ लगता है, ठीक है। तो नृत्य से आप मेले को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत हैं जो प्रसिद्ध हैं। तो चैती याद रखिएगा, चैती लोक नृत्य जो लोकगीत है ये मथुरा में ही होता है, ठीक है। चैती के अलावा ढोला है, ढोला के अलावा रास नृत्य था, और रास से ही आप याद रख सकते हैं रसिया गीत जो है, ठीक है। तो रसिया गीत भी ब्रज क्षेत्र में होता है। इसके अलावा विवाह का गीत भी यहीं होता है, ठीक है। ये मथुरा के आपने गीत देखे और नृत्य देखे, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र को। तो बुंदेलखंड का मैप आपके सामने है, ठीक है। बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अभी सरकार का प्रयास है मध्य प्रदेश के, ठीक है, कुछ हिस्सों को लेकर के जो बुंदेलखंड से टच करते हैं उनको लेकर के एक अलग से बुंदेलखंड क्षेत्र या राज्य बनाया जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं बुंदेलखंड का जो गीत है यहाँ का वो आल्हा गीत है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी आल्हा गीत गाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे बुंदेलखंड के लोक नृत्यों की। तो यहाँ पर जो लोक नृत्य हैं उनमें है दीपावली नृत्य, ठीक है, याद रखिएगा। राई नृत्य, पाई नृत्य, राई और पाई मिलते जुलते हैं, फोनेटिक है, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं राई नृत्य, पाई नृत्य। इसी तरह से घुरिया नृत्य है यहाँ पर, शैरा नृत्य है, कार्तिक नृत्य है, ठीक है, देवी नृत्य है, ठीक है, ख्याल नृत्य है, ठीक है, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है, और घोड़ा नृत्य है, ठीक है। तो ये जो है बुंदेलखंड के सभी नृत्य हैं, इन्हें याद रखिएगा। यहाँ से प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम पूर्वांचल। तो पूर्वांचल के सबसे पहले लोक नृत्यों को देखेंगे। पूर्वांचल का मानचित्र आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो लोक नृत्य हैं उनमें है नटवरी नृत्य, ठीक है, नटवरी नृत्य याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है कठघोड़वा नृत्य, ठीक है, पूर्वांचल का कठघोड़वा नृत्य। इसके बाद धोबिया नृत्य है, धोबी जाति के द्वारा। इसके अलावा डोमकच नृत्य है, ठीक है, डोमकच नृत्य। ये पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ का जो लोक गीत है वो बहुत प्रसिद्ध है, बिरहा। बिरहा गाया जाता है पूर्वांचल के क्षेत्र में, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आपने देखा नृत्य है और लोकगीत है बिरहा, याद रखिएगा पूर्वांचल क्षेत्र के। इसके बाद हम आगे पूर्वांचल के कुछ और लोकगीतों को देखेंगे। तो पूर्वांचल के लोकगीतों में ये बहुत सारे लोकगीत हैं यहाँ पर, इन्हें याद रखिएगा। पूर्वी, ठीक है, पूर्वी लोकगीत है, पूर्वांचल से आप याद रख सकते हैं, पूर्वा से पूर्वी, ठीक है। इसी तरह चैथी, ठीक है, चैथी और चैती जो है आप चल से याद रख सकते हैं। पूर्वांचल के अंत में जो चल है उसे याद रख सकते हैं, चैथी और चैती, ठीक है। इसी तरह से बिरहा तो प्रसिद्ध है ही यहाँ का, ठीक है। इसके अलावा दादरा है, ठीक है, दादरा। रोपनी सोपनी जो है ये लैंग्वेज में भी आता है पूर्वांचल की, तो रोपनी सोपनी जो है यहाँ के लोकगीत हैं। इसके अलावा नकटा और झूमर जो है ये लोकगीत हैं पूर्वांचल क्षेत्र के, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र का मानचित्र आपके सामने है, ठीक है। पश्चिमी अवध जिसमें सीतापुर और लखीमपुर खीरी है, सेंट्रल अवध जिसमें बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न के डिस्ट्रिक्ट हैं ये, ठीक है। तो अवध क्षेत्र में जो गीत प्रसिद्ध है वो है सोहर गीत, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा जा चुका है, और कजरी गीत ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। ये अवध क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध गीत हैं, सोहर और कजरी, याद रखिएगा, ठीक है। शोक से इसको कोड बना करके याद रख सकते हैं, ठीक है। सो से सोहर और का शोक, ठीक है, अवध का शोक, ठीक है। और
इसके अलावा जो यहाँ पर लोक गीत के अलावा लोक नृत्य है उनमें है कलाबाजी, ठीक है, कलाबाजी नृत्य और जोगनी नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ठीक है, अवध क्षेत्र के, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम देखेंगे सुलहकुल उत्सव। तो सुलहकुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है। चित्र में आप देख रहे हैं आगरा का मैप है और यहाँ पर सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, ठीक है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ मेले हम देखेंगे मानचित्र के माध्यम से, ठीक है। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद में जो मेला लगता है, ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड मेले यहाँ पे लिए गए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए लगभग 2250 मेले लगते हैं, लेकिन सभी मेलों को आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल वेरी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं मेलों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्रुखाबाद में आप देख रहे हैं मकनपुर मेला है, ठीक है, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। वहीं ढाई घाट मेला जो है शाहजहाँपुर में लगता है, ठीक है। ढाई अक्षर प्रेम के, ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, तो इससे आप जोड़ सकते हैं ढाई घाट शाहजहाँपुर में। खीरी में गोला गोकर्णनाथ है, ठीक है, यहीं पे किसान गोलीकांड हो गया था, ठीक है, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी, आप याद रख सकते हैं इस तरह से गोला को गोली से जोड़ करके, ठीक है। परिक्रमा मेला तो माँ सीता की परिक्रमा से जोड़ सकते हैं, परिक्रमा मेला सीतापुर में लगता है, ठीक है। इसी तरह से आगरा में जो है बटेश्वर मेला लगता है और नवरात्रि का मेला लगता है, ठीक है, याद रख सकते हैं आप इस तरह से। इसके बाद हम आगे देखेंगे बांदा में। तो बांदा में कालिंजर का किला है, उससे आप याद रख सकते हैं कालिंजर मेला और कंपिल मेला यहीं लगता है, ठीक है। चित्रकूट में रामायण मेला है, ठीक है, भगवान राम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम बहराइच में। तो बहराइच में आप जानते हैं सैयद सालार गाजी की दरगाह है, तो सैयद सालार गाजी मेला यहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बहराइच में। तो बहराइच में आप जानते हैं सैयद सालार गाजी मेला लगता है, क्योंकि सैयद सालार गाजी सूफ़ी संत थे और उनकी दरगाह है बहराइच में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बलरामपुर। तो बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है, ठीक है। राम से यहाँ जोड़ सकते हैं, राम की जो पत्नी थी सीता देवी का रूप थी, तो इस तरह से बलरामपुर देवी पाटन इस तरह से लिंक आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद गोविंद साहब मेला जो है ये लगता है अम्बेडकर नगर में, ठीक है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर में लगता है, अम्बेडकर नगर में, ठीक है। तो अम्बेडकर जी को अम्बेडकर साहब जोड़ सकते हैं, ठीक है, अम्बेडकर साहब, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। इसके अलावा जो है ददरी मेला जो कि पशु मेला है, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में और आगे भी पूछा जा सकता है। तो ददरी मेला जो है ये लगता है बलिया में, याद रखिएगा, ठीक है। पशु मेला है बलिया में लगता है, ठीक है, बलिया में। इसके बाद नक्कटैया मेला एक लगता है, ये वाराणसी में, ठीक है, नक्कटैया वाराणसी में, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ और मेले जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं पश्चिमी क्षेत्र के, तो जिसमें है शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है, ठीक है। शाकंभरी देवी का मंदिर भी है यहाँ पर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। और सहारनपुर जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर संतरे भी होते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, याद रखिएगा, और ये नौचंदी मेला काफ़ी प्रसिद्ध होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे मथुरा में। तो मथुरा में आप जो मेले लगते हैं जानते ही होंगे, झूला मेला, देवछठ मेला, कंस मेला और जन्माष्टमी मेला है, भगवान कृष्ण और कंस से जुड़े हुए, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मिलाने के लिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है, और ये प्रश्न आगे भी जरूर पूछा जाएगा। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा भारत कला परिषद वाराणसी, भारत कला परिषद वाराणसी में ही, याद रखिएगा, ये काउंसिल है, ठीक है। भारत कला परिषद 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा एक और भी है भारत कला भवन, ठीक है, आगे हम देखेंगे। भारत कला भवन और भारत कला परिषद ये दोनों वाराणसी में हैं। एक की स्थापना 1920 में हुई है, 20 में, और एक की 1950 में हुई थी, ठीक है, आगे हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद आगे है नगर निगम आर्ट गैलरी,
नगर निगम आर्ट गैलरी लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और ये देखिए भारत कला भवन, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था, भारत कला भवन, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और ये कहाँ पर है? ये भी वाराणसी में है, ठीक है। इसके बाद आगे है ललित कला अकादमी, ठीक है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। पूछा जाता है मिलाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ललित कला, ठीक है, 1962 में। और बात करें उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की, तो ये 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो अगला है उत्तर प्रदेश भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में, ठीक है। उपयुक्त तीनों जो है ये सुमेलित करने को कई बार दे देता है या फिर इनमें से 2 पॉइंट ले लेता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बिंदुओं को देखेंगे जहाँ से प्रश्न प्रायः पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। साथ ही हम इसके बाद प्रश्नों को भी लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरत मुनि की नाट्यशास्त्र, ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी है। इसे संगीतज्ञों की बाइबल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने टप्पा शैली का प्रचलन किया था, ठीक है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने, याद रखिएगा। और जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने कव्वाली के आधार पर एक नई गायन शैली बड़ा ख्याल की रचना की थी। इसे भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले शौरी मियाँ थे। और ये शौरी मियाँ पंजाब के थे, जो पंजाब से आकर के फैजाबाद में बस गए थे, ठीक है। इन्होंने टप्पा शैली को प्रतिष्ठित किया था। टप्पा शैली से शौरी मियाँ का नाम जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। लता मंगेशकर ने संगीत की शिक्षा किस घराने से ली थी, आपसे पूछा जा सकता है। तो घराना है भिंडी घराना, ठीक है, भिंडी बाजार घराना। एक्चुअल में ये मुंबई में है, ठीक है। और इस घराने में अमान अली खां या अली खां याद रख सकते हैं आप, ठीक है। पूरा नाम अमान अली खां है। इनसे लता मंगेशकर ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो अमान अली खां का नाम भी याद रखिएगा और भिंडी बाजार घराना, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। स्वामी हरिदास जो कि बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, ठीक है, और ईश्वर भक्त थे, ब्रह्मज्ञानी थे। इनसे संगीत की शिक्षा तानसेन ने ली थी, बैजू बावरा ने ली थी। बहुत सारे इनसे संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाले थे, उनमें तानसेन और बैजू बावरा का नाम भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा गोपाल लाल है, मदन लाल है, रामदास है, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, सौरसेन, ये सभी जो है इन्हीं के शिष्य थे। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली गोबरहार थी, इनकी ध्रुपद गायन शैली थी, गोबरहार थी, याद रखिएगा, ठीक है। कथक नर्तक, ठीक है, बिंदादीन, ठीक है। और दूसरा पखावज वादक कोदऊ सिंह, ये दोनों ही नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, नवाब वाजिद अली शाह रास नृत्य का आयोजन करते थे, ठीक है। रास या रासक, कहीं कहीं रासक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं रसक भी लिखा होता है, ठीक है। रसक, रासक या रास, ठीक है, कुछ भी हो। नवाब वाजिद अली शाह इस नृत्य का आयोजन करते थे और स्वयं को कृष्ण की भूमिका में प्रस्तुत करते थे, ठीक है, कृष्ण का रोल निभाते थे, ठीक है। इसके अलावा नवाब वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया, ठीक है, याद रखिएगा, अख्तर पिया और उन्हीं के दरबारी बिंदादीन जो कि कथक के नर्तक थे, ठीक है, बिंदादीन याद रखिएगा, कथक के नर्तक थे। इन्होंने सनद पिया नाम से, ठीक है, सनद पिया नाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की थी, ठीक है। बिंदादीन का नाम सनद पिया से और नवाब वाजिद अली शाह का अख्तर पिया नाम से, ठीक है, इन्होंने ठुमरी पर बंदिशें तैयार की थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे नवाब वाजिद अली शाह का काल जो है अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उस्ताद खुर्शीद अली खां को लखनऊ गायकी का पितामह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उस्ताद खुर्शीद अली खां को लखनऊ गायकी का पितामह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फैयाज़ खां को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों नाम। और इसी उस्ताद फैयाज़ खां को आफ्ताब मौसीकी कहा जाता है। हिंदी में कहें तो संगीत का सूर्य, ठीक है। आफ्ताब का मतलब सूर्य होता है और मौसीकी का मतलब जो है म्यूज़िक होता है, ठीक है, संगीत होता है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखेंगे पंडित जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ या जगन्नाथ राव, ठीक है, ये शाहजहां के दरबारी कवि थे। शाहजहां ने इसी जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ने सितार एवं तबला, 2 वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था, सितार का और तबला का, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकला का जो आरंभ है
वो असित कुमार हल्दर द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने लखनऊ में चित्रकला की वाश और टेम्पा शैलियों का प्रारंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और चित्रकला की जो मुग़ल शैली है उसे आगरा शैली भी कहा जाता है। मुग़ल शैली अथवा आगरा शैली एक ही बात है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। इसके बाद अगला पॉइंट है, हुमायूं अपने साथ 2 चित्रकारों को, ठीक है, लेकर के आया था। वो 2 चित्रकार कौन कौन थे? मीर सैयद अली, ठीक है, और ख्वाजा अबू समंद। ये दोनों नाम याद रखिएगा। ये हुमायूं लेके आया था इनको अपने साथ जब फारस से लौटा था। ठीक है, और इन्होंने ही मुग़ल चित्रकला की नींव डाली थी, जिसे आगरा शैली भी कहा जाता है। ठीक है, चित्रकला की मुग़ल शैली अथवा आगरा शैली, इनकी नींव किसने डाली थी? मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समंद दोनों ने। ठीक है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविद्यालय भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था, याद रखिएगा। ठीक है, पहला। इसके बाद हम आगे देखेंगे, भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित हिंदुस्तानी अकादमी, ये है इलाहाबाद में। ठीक है, भारतीय भाषाओं की रक्षा और उनके विकास हेतु। ठीक है, इसके बाद अगला है, एक हाथ में रुमाल लेकर के दूसरे हाथ में आईना लेकर के। ठीक है, इस तरह का जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है छपेली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। 84 गुंबद, बौद्ध स्तूप, कामतगिरी पर्वत, झंझरी मस्जिद। तो सबसे पहले जो है बौद्ध स्तूप देख लेते हैं। तो बौद्ध स्तूप आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। ठीक है, इसके बाद कामतगिरी पर्वत जो है ये है चित्रकूट में। ठीक है, और झंझरी मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में है। ठीक है, और 84 गुंबद ये है जालौन में। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? अभी हमने ऊपर मानचित्र में देखा, सोनभद्र, महोबा, पूर्वांचल या ब्रज का। तो ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर दोनों का है। ठीक है, कर्मा लोक नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन में सोनभद्र है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, उस स्थान की पहचान कीजिए जहाँ नौचंदी देवी का मंदिर और बड़े मियाँ की मज़ार है। ठीक है, और ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, याद रखिएगा। नौचंदी देवी का मंदिर और बड़े मियाँ की मज़ार, ये कहाँ पर है? मेरठ में है। ठीक है, नौचंदी देवी का मंदिर आपने मैप में देखा ऊपर, मेरठ में स्थित है, और बड़े मियाँ की मज़ार ये भी मेरठ में स्थित है। ठीक है, और ये भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, याद रखिएगा। इस तरह से प्रश्न एक बार पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो ये भी आप मैप में देख चुके हैं, सुलह कुल। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, और ये सुलह कुल उत्सव आगरा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, लोक नृत्य राहुला। राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र से? तो राहुला का संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है, याद रखिएगा। ठीक है, बुंदेलखंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का? तो आप चित्र में देख चुके हैं ऊपर, चरकुला जो है ये ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है चरकुला। ठीक है, इसके बाद अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है? ठीक है, बिरहा, कजरी, रसिया या ढोला मारू? तो बिरहा आपने देखा पूर्वांचल का है। ठीक है, कजरी भी आपने देखा, रसिया देखा, ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ढोला मारू ये राजस्थान का है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कर्मा जो है महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, नटवरी पूर्वांचल, धीवर कहार। ठीक है, ना हो करके यह सोनभद्र का। ठीक है, ऊपर भी आप देख चुके हैं मैप में, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। ठीक है, बाकी सब सुमेलित हैं। धुरिया बुंदेलखंड का है, नटवरी पूर्वांचल का है, धीवर कहार का है। ठीक है, कहार जाति द्वारा ये गाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है? वेरी इंपॉर्टेंट है, चरकुला, जोगनी, छोलिया या नटवरी? तो ब्रजमंडल का संबंध जो है चरकुला लोक नृत्य से है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से आपको आंसर देना है। ठीक है, पशु मेला, ठीक है, ध्रुपद मेला, ठीक है, ध्रुपद, ठीक है,
इसके बाद अगला है गोविंद साहब मेला और माघ मेला। तो गोविंद साहब मेला आपने देखा, अम्बेडकर से साहब का नाम जोड़ा था, ठीक है, तो अम्बेडकर नगर हो जाएगा, ठीक है। पशु मेला जो है ये बटेश्वर हो जाएगा आपका, ठीक है। और माघ मेला माघ मेला जो है ये लगता है इलाहाबाद में, ठीक है। और ध्रुपद मेला जो है ये आपका वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध या फिर रुहेलखंड का। तो ऊपर मैप में आप देख चुके हैं कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये है बुंदेलखंड का लोक नृत्य, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल। ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आयोजित किया जाता है? सुलह कुल, तो मैप में आप देख चुके हैं ये सुलह कुल आगरा में आयोजित किया जाता है ये उत्सव, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, ठीक है, धोबिया, शेरा, राई या उपयुक्त सभी। तो आप देख चुके हैं मानचित्र में धोबिया, शेरा, राई, पाई डंडा, ये सब जो है सारे ही नृत्य हैं, तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। तो बिरहा है, रसिया है, आल्हा भी है, फाग नहीं है, ठीक है। जनरली फाग जो है गाया तो जाता है होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत वास्तव में नहीं है, ठीक है। ये बिहार और झारखंड में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फाग जरूर गाया जाता है यूपी में, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित है? रागनी, चरकुला, नटवरी, ए और बी दोनों। तो पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में रागनी और चरकुला ये दोनों प्रसिद्ध हैं, तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा, ए और बी दोनों याद रखिएगा। कई बार जो है सीधे सीधे क्षेत्र का नाम पूछ लेता है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, ठीक है, किस में प्रचलित है, तो क्षेत्र के नाम पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। ढोला गीत पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित है। कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी में है, ठीक है। तो चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है, ये कथन सत्य है। ढोला गीत पश्चिमी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सत्य है। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, ये सीधे सीधे पूछा भी गया है एक बार, ठीक है, ये भी सत्य है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये वाराणसी में नहीं है, ये है आपका इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है, बिल्कुल सही है। बहराइच में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है, बिल्कुल सही है। ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, ये पहले एक सैनिक थे, ठीक है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे, ये गलत है। ये पहले एक सैनिक थे, ये सही है, ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत नहीं आए थे, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। हाथरसी तथा कानपुरी इसमें इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है, ठीक है। हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित नौटंकी है और हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैलियों में जो संवाद और गायन के प्रस्तुतिकरण है उसी को नौटंकी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की देन है, ये कथन सही है। कथक नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। आप देखें ऊपर की नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में बिंदा दीन जो है कथक के नर्तक रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी दोनों सत्य हो जाता है, 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
यानी कि सत्य नहीं है। तो राहुला लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों और शिक्षाओं का मंचन किया जाता है राहुला में, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। बनेठी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख कला है, याद रखिएगा, बनेठी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख कला है जो हिंदू, मुस्लिम और सिख धर्म में पाई जाती है। ठीक है, शायद आपने पहले ना सुना हो ये नाम, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और इसके रूप थोड़े से अलग अलग हैं हिंदू, मुस्लिम और सिख में, लेकिन ये पाई तीनों धर्मों में जाती है। ठीक है। धीवर राग कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है। कजरी अवध क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो कजरी जो है अवध क्षेत्र में लोकप्रिय नहीं है, बल्कि पूर्वांचल में है, मिर्ज़ापुर में है खास करके। ठीक है, तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत सावन में महिलाओं द्वारा गाया जाता है? कजरी, चैती, कार्तिक या रसिया? तो सावन में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत जो है ये है कजरी। ठीक है, तो ये आपने देखा कि सावन में महिलाओं द्वारा कजरी गीत गाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न प्रायः 90% यहीं से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे घराने हैं संगीत के और उनसे संबंधित बहुत सारे नाम हैं, उनको इसमें कवर नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे संगीत के घराने हैं और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, जिन्हें याद रख पाना आपके लिए बहुत कठिन है। ठीक है, यदि आप याद रख पाएँ तो आप अलग से तैयार कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, 99% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड एथेंटिक स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.